प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी आरक्षण लागू हो, तमाम और जो बैकलॉग खाली पड़ा है उसको अतिशीघ्र भरा जाए। किसी भी स्थिति में समाज नहीं बटेगा। 14 अक्टूबर को ये देशव्यापी आंदोलन होगा। आरक्षण में व्याधा डालने का काम ना करें, नहीं तो इस सरकार की हमने आधी उल्टी गिनती शुरू की है। अगर ये समाज पूरी तरीके से खड़ा हो गया तो इस सरकार की पूरी उल्टी गिनती कर देगा। 9 अगस्त को जो पूरे भारत के तमाम बाबा साहब के मानने वाले लोगों की तरफ से समता सिंधिल की अगुवाई में सभी संगठनों ने एक विशाल प्रदर्शन किया था, उसका रिजल्ट उसी दिन शाम के वक्त आ गया था। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के तमाम लोगों ने निर्णय करके सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया और भी कई सारे निर्णय आए उसको स्थगित करने का आदेश हमारे तमाम दल के और समाज के लोगों के द्वारा प्रदर्शन के ही प्रेशर की वजह से आया था। क्या अब आगे की रणनीति क्या हुई, आज क्या तय हुआ है? आज हमारे बीच में डॉक्टर AR जोशी साहब जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम तमाम संगठनों ने मिलकर के किया, हमारे बीच में आदरणीय KP चौधरी साहब, प्रकाश चंद जी और हमारे कपिल जी और तमाम जितने भी संगठनों के प्रमुख साथी हैं, सब ने मिलकर के तय किया है कि 24 सितंबर को समता संघ दल का 100वां स्थापना दिवस जो आयोजित होने जा रहा है यही अम्बेडकर भवन पर, जो समता संघ दल का मुख्यालय है ये दिल्ली में, यहाँ हजारों की संख्या में तमाम भारत के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार से लेके वकीलों से लेकर के तमाम समाज के लोग इन्हीं मुद्दों पर कि बाबा साहब की प्रतिमा संसद में जल्दी से जल्दी भारत सरकार स्थापित करे, भारत के दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का काम करे, भारत के अंदर में जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन हैं उन तमाम लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी आरक्षण लागू हो, तमाम और जो बैकलॉग खाली पड़ा है उसको अतिशीघ्र भरा जाए। ये तमाम चीज़ और जितने भी सफाई कर्मचारी पूरे भारत में हैं उनको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। ये तमाम चीज़ें हमारे तमाम साथियों ने मिलकर निर्णय लिया है। जोशी साहब 14 अक्टूबर के लिए भी ये कॉल की गई थी 9 तारीख के मंच पर, और ये कहा गया था कि जिस दिन बाबा साहब ने जन्मदिवस ली है उस दिन एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली होगा। 14 तारीख के लिए हमने आज डिसाइड किया 14 तारीख को प्रोग्राम होगा, लेकिन उससे पहले 2-3 प्रोग्राम और हैं ये करने के बाद, और शायद हमें SC कमीशन से हमने टाइम लिया है और वो भी हमें बुला रहे हैं, और जो डिसाइड होगा मूर्ति के बारे में और जैसा भी होगा वो शायद ऐसा प्रोग्राम है कि उनको इंस्ट्रक्शन है कि हमारी पूरी जितनी भी टीम है उनको ले जा करके पार्लियामेंट के परिसर में और ये तय करना है कि बाबा साहब की स्टैचू कहाँ लगनी चाहिए या वहीं लगनी चाहिए जहाँ थी। हमारा तो यही रहेगा कि जहाँ बाबा साहब की ओरिजिनल मूल प्रतिमा लगी हुई थी हम वहीं के लिए उनसे जो है गुजारिश करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ और उसी परिसर में जहां वो पार्लियामेंट की तरफ हाथ खड़े करते हुए जहां कम से कम हमारे 2000 लोग बैठ जाएं उनके जन्मदिन पर, उनके महाप्राण दिवस पर, तो हम जो है इस चीज़ को देख करके और तब 14 के लिए हम पूरी जो है रणनीति बनाएंगे। तो सर देश का बुद्धिजीवी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को तैयार बैठे आप सभी लोग, वहीं दूसरी तरफ देश में एक अलग ही मैच चली है, अनुसूचित जाति के 2 वर्ग आपस में भिड़े हुए हैं, उसके ऊपर क्या कह रहा है आप? कोई नहीं भिड़ा। देखिए, आज की सभा में हमारे सभी समाज के जो साथी हैं सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। माननीय हरनाम सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और जो हमारी कौम के बारे में कहा जाता है, एक जनरल टर्म बोली जाती है, जो दोनों समाज हैं जिनको आपस में लड़वाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से हुई है। एक बैठक कनाट प्लेस कार्यालय में पिछले दिनों हुई थी 20 तारीख को। आज भी हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सब ने ये तय किया है किसी भी स्थिति में समाज नहीं बटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए समाज नहीं बटेगा। और हमारा जो 9 अगस्त का कार्यक्रम था उसमें हमारे सारे समाज इकट्ठे थे, सबने इकट्ठे होकर के उस आंदोलन को एक नई ऊर्जा का रोशनी दी है। और अब जो हमारा 14 अक्टूबर का कार्यक्रम होगा अम्बेडकर भवन पे, यहाँ पर पूरे देश के लोग आएंगे। यहाँ से मार्च के रूप में हम फिर संसद भवन जाएंगे, संसद भवन को जाकर के अपनी बात को वहाँ रखेंगे, लेकिन मूल सेंटर बाबा साहब अम्बेडकर का ये भवन होगा जहाँ से पूरे देश के लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। और जो हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री जी को, उसके जवाब में उन्होंने हमें एक पत्र भेजा है
कि ये मामला प्रधानमंत्री कार्यालय को पर्टेन नहीं करता है, ये मामला जो है संसदीय मंत्रालय को पर्टेन करता है और ये मामला संसदीय कार्य मंत्री के पास भेजा जा चुका है। इस विषय में अभी पिछले दिनों में आयोग के चेयरमैन जो हमारे किशोर मकवाना साहब हैं, उन्होंने हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना समिति के साथियों को बुला करके हमें कहा है कि एक डेलीगेशन जो 23 लोगों का सूची हमने दी है, जो हमारी जो समिति है, उसके सभी साथी संसद भवन का उनके साथ दौरा करेंगे, वहाँ पर विचार विमर्श करेंगे, अपनी राय देंगे और उसके बाद में एक हमारा प्रतिनिधिमंडल भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ भी मुलाकात करने के लिए जाएगा। इस सारे मुद्दे को हम बातचीत के माध्यम से भी सुलझाने का सफलतम प्रयास करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो 14 अक्टूबर का आंदोलन है, उससे पहले हमारा जो 24 सितंबर का हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का समता सैनिक दल बनाया हुआ है, उसका आंदोलन है। उसके बाद में 12 अक्टूबर को हमारा भारतीय बौद्ध महासभा का आंदोलन है और उसके बाद में 14 अक्टूबर को ये देशव्यापी आंदोलन होगा और उसके बाद में फिर हम 24 नवंबर को एक बार फिर हमारा जो तालकटोरा स्टेडियम है उसके अंदर अपने आंदोलन को तेज धार देंगे और जो हमारा बौद्ध धर्म कन्वर्जन का मामला है उसमें एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 लाख लोगों के साथ दीक्षाभूमि नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, अगर सरकार इस विषय इससे इतने समय में भी नहीं चेती, इस आंदोलन से भी नहीं चेती, तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन तय किया जाएगा और इसमें पूरे देश के बाबा साहब के अनुयायी बौद्ध धर्म स्वीकार करके भारत की सरकार को संदेश देंगे कि प्रतिमा ना खाता ना वही, प्रतिमा तो बाबा साहब की लगेगी वही। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जैसा कि जो हम सब लोगों ने तय किया, हम प्रतिमा लगाने के लिए अडिग हैं। प्रतिमा के लिए जो कमेटी बनी है वो वहाँ जाकर तय करेगी कि प्रतिमा का वहीं पर लगाया जाए, सरकार को बाध्य किया जाएगा। इसके अलावा जो भी कार्यक्रम अभी समता सैनिक दल का दिया है उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। 14 अक्टूबर को अगर धरना प्रदर्शन या मार्च करना पड़ा उसको भी कार्यक्रम करेंगे। 24 नवंबर को तालकटोरा भरकर फिर सरकार को संदेश देंगे कि वो संविधान को तोड़ने का काम ना करे, आरक्षण में व्याधा डालने का काम ना करे, इस वंचित समाज के जितने हक अधिकार हैं, हकूक हैं, उनको देने का काम जल्द से जल्द करे। नहीं तो इस सरकार की हमने आधी उल्टी गिनती शुरू की है। अगर ये समाज पूरी तरीके से खड़ा हो गया तो इस सरकार की पूरी उल्टी गिनती कर देगा। तो बिल साहब, लाखों लोगों का संगठन है आपका, कर्मचारी संघ है, सफाई कर्मचारी संघ है, जैसा कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन आखिरी रास्ता बचेगा हमारे पास बौद्ध धर्म ग्रहण करना, आपका क्या कहना है? देखिए, हम सबका प्रयास ये है कि समता सैनिक दल के स्थापना दिवस तक ही हम इतनी तैयारी कर लें कि 14 अक्टूबर के प्रोग्राम को करने की आवश्यकता ही ना हो, और अगर आवश्यकता होगी भी तो जैसा हमारे राष्ट्रीय मुख्य संयोजक साहब AR जोशी साहब ने कहा है, उसकी तैयारी फिर उस लेवल पर होगी ताकि लाखों की संख्या में इस तरीके का धर्म परिवर्तन का मैसेज पूरे देश में जाए ताकि सरकारों के ऊपर उसका असर ठीक तरीके से स्थापित हो सके। तो अभी कई प्रोग्राम हैं, जैसे 24 नवंबर का प्रोग्राम है, 14 अक्टूबर का प्रोग्राम है, 24 सितंबर का प्रोग्राम है, 12 अक्टूबर का प्रोग्राम है, और भी तमाम प्रोग्राम बीच में आएंगे। तो इसमें बीच में जो भी समिति निर्णय लेगी, जो भी दिशा निर्देश होंगे समाज के लिए, हम लोग बैठ कर तय करेंगे। और कब क्या होगा अभी उसमें फाइनली कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये बात सत्य है कि प्रतिमा लगेगी और हर सूरत में लगेगी। हमारे पूर्वजों के माध्यम से जो किया हुआ बलिदान और संघर्ष है उसको जाया नहीं जाएगा किसी भी सूरत। अच्छा, एक निवेदन है मेरा समाज के सभी जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना समिति का बैंक अकाउंट है, उसका एक बारकोड है। बारकोड आज मीडिया के माध्यम से पूरे देश को सर्कुलेट किया जा रहा है। माननीय काशीराम जी ने एक बात कही थी, एक नोट और एक वोट। जो प्रतिमा लगवाना चाहते हैं उनसे एक अनुरोध है कि 1 रुपया बारकोड के माध्यम से आप डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना समिति के बैंक अकाउंट में अवश्य डालें। जब आप 1 रुपया डालेंगे तो ये माना जाएगा, जब 1 रुपया आप डालेंगे तो ये माना जाएगा कि आप वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को उसी स्थान पर लगाने के लिए पूरी तरीके से आप दृढ़ संकल्प हैं। और इससे एक आंदोलन पूरे देश में तैयार होगा और सरकार को जब इस बात की पूरी जानकारी मिलेगी तो मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर के अपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को यथाशीघ्र पुनः उनके जो मूल स्थान था उस पर लगाने में कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, आप लगातार दोनों समाज के अंदर समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से ये खाई आई है, थोड़ा सा बताएं हमारे लोग जानना चाहते हैं।
कोर्ट से आई और उसी में मुझे भी क्यों लाते हो यार, बार बार मना करते हो। ऐसे लोग खाई पाटने के लिए है और दोनों तरफ से खास कर यहाँ तक जो मंच है वो खाई पाटने के लिए है, वही हमारा प्रयास है और खाई पटनी चाहिए। ठीक बात, तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे और आपसे भी निवेदन है जो मीडिया कर्मी है कि इस तरह के जो इशू को लाए, इस तरह के क्वेश्चन कम पुटअप करें। आप दोनों वर्ग के, दोनों समाज के मीडिया वाले हो, ये ध्यान रखना। तभी तो बस समन्वय एक संदेश भैया एक मिनट देखिए, अभी मैं संगठन के अध्यक्ष होने के नाते एक तो धर्म परिवर्तन की बात आ रही है ना, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये हमारे घर की वापसी है। हम मुसलमान से हिंदू वो नहीं बन रहे, किसी धर्म में नहीं है। जब हमारी गिनती नहीं है, अगर हमारा वहाँ पहले से इतने संस्कार हो जाता तो हमारा धर्म परिवर्तन होता। तो धर्म परिवर्तन नहीं है, अपने घर वापसी है हमारी। और समता सैनिक और तमाम सभी संगठन, सभी जो कार्यक्रम है सब में बढ़ कर हिस्सा लेंगे, जो भी चित्र होगा कोई भी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।